ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन एक बार मैं फटाफट बताते चलता हूँ ना। मेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? जैसे एक तो है अपना जैसे एक हमें ट्रैग्नोमेट्री में हमेशा हम लोग कौन सा एंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट। यहाँ पे हमेशा कौन सा ट्रायंगल लिया जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री, सो अगर हम लोग इसको थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो थीटा के सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, क्लियर। अगर हम लोग थीटा इसको कंसीडर कर रहे हैं, थीटा इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, समझ आया। तो डिपेंड करता है कि आपने आपने कौन सा थीटा कंसीडर किया। सो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर क्या होता है? और साइन का जो अपोजिट होता है कोसेक, और कॉस का अपोजिट सेक, और सेक का टेन का अपोजिट कॉट, इसका अपोजिट। अब इसको अगर आपको ऐसे ट्रिक लिखना है तो आप लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। व्हाट डज दैट मीन? कि ये है क्या हो गया आपका रेशियोज हो गए सारे, ये आपको पता भी होगा आई होप। सो दिस इज P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूस और B मीन्स बेस। तो अगर आप इधर से देख रहे हो तो इधर वाला रेशियो हो जाएगा, और आप इधर से देख रहे हो तो इधर वाला रेशियो हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, ठीक है ना। और जो साइन होता है, साइन थीटा हमेशा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, आपका कॉस थीटा हमेशा सेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना। और कॉट थीटा हमेशा टेन थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट कर लिख सकते हैं आप। और उसके बाद एक और चीज आपको यहाँ पे होना चाहिए कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। और कॉट थीटा के बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब मैं जस्ट एक बार रिवाइज करवा रहा हूं आपको, आई होप यहां तक है पता सब कुछ। नेक्स्ट आप देखोगे यहां से थ्री आपके इक्वेशन है, जैसे एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। और आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी एनी टाइम आपको याद होना चाहिए। इसको आप रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आपको सारे एंगल्स पता होना चाहिए। क्लियर? एंगल्स में कौन कौन से आ गए आपके? सारे एंगल्स पता है? चलो एक बार हम लिख लेते हैं फटाफट। ये एंगल्स कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 60 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा, यहां पे हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, इतने एंगल्स चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √3/2, 1। फिर इसको अपोजिट कर दो, इधर से उल्टा लिखना शुरू कर दो, तो ये 1, ये √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। समझ आया? इस ऑर्डर में लिखा है हमने और इधर से हमने इस ऑर्डर में लिखा है, समझ आया? ठीक है। tan की वैल्यू tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और ये इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन। क्लियर? उसके बाद फिर ये इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन होता है, ये आपका होता है √3, ये होता है 1, ये होता है 1/√3 और ये होता है 0।
समझ आया? सेक थीटा अगर हम निकालोगे तो ये 1, ये 2/√3, ये आपका √2 और ये आपका 2 और ये आपका इनफाइनाइट। सिमिलरली अगर आप साइन थीटा लिखोगे तो ये आपका इनफाइनाइट, ये 2, ये आपका √2 और ये आपका 2/√3 और ये 1। क्या किया हमने? साइन का अपोजिट यहां पे लिख दिया है, सॉरी साइन का अपोजिट लास्ट वाला है और उसका अपोजिट ये सेक वाला है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? ओके। उसके बाद हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का नाम सुना है? क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं? ध्यान से सुनते जाओ आप। क्वाड्रेंट्स आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स होते हैं। कौन कौन से? लेट्स से ये है आपका क्वाड्रेंट्स मैं बनाने जा रहा हूं यहाँ पे। तो क्वाड्रेंट्स में ये हो गया आपका इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं आपका सेकंड क्वाड्रेंट, इसको आपको बोलते हैं थर्ड और इसको बोलते हैं फोर्थ। ठीक है? अब देखो ध्यान से, कहां तक का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है? 0 से लेके 90 डिग्री, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर 90 से 180 डिग्री, फिर 180 से 270 और 270 से 360। डिग्री। अब एक मैं आपको रूल बताने जा रहा हूं, इसको याद रखना हमेशा, और इसको हमेशा, एक रूल है ASTC, ये पता है आपको? AST और C। A मतलब ऑल, S मतलब साइन, T मतलब tan एंड C मतलब cos। ऑल मतलब ऑल टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। यहां पे साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक ना। टैन एंड टैन का रेसिप्रोकल, हाँ, एंड कॉस कॉट का रेसिप्रोकल। ठीक है? सॉरी कॉट, सॉरी सेक, सॉरी सेक, इजंट इट? ये हो गया, यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आ गया? ठीक है। तो अब यहां तक हमें चीजें समझ आ गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको इसमें सारे ये एंगल्स वाले काम खत्म कर देता हूं। आप ऐसे ही याद रखो ना बेटा, दिस इज योर वर्टिकल लाइन, सॉरी ये दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल्स में कौन कौन से आते हैं? एक तो 0 डिग्री आता है यहां पे, और एक 360 डिग्री आता है, यस और नो? और यहां पे आता है 180 डिग्री, यस और नो? इतने एंगल्स आते हैं हॉरिजॉन्टल में। जब भी हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ हमारा प्लस माइनस होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल प्लस माइनस थीटा का मतलब, अगर आप जैसे सपोज आप 0 डिग्री पे लाई कर रहे हो, तो 0 डिग्री पे अगर आप इधर जाते हो तो ये क्लॉकवाइज जाते हो, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो? एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, और एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। सही समझ आया? और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। मतलब चाहे आप 0 डिग्री से ऊपर जाओ या 0 डिग्री से नीचे जाओ, ऐसे ही इससे आप ऊपर जाओ चाहे इससे आप नीचे जाओ, इधर आप पॉजिटिव लोगे और पीछे आप निगेटिव लोगे। समझ आया? जैसे मैं हो सकता है इधर जाऊंगा तो इधर लूंगा 180 प्लस थीटा, और पीछे जाऊंगा तो क्या लूंगा? 180 माइनस थीटा। यस और नो?
तो याद रखना, हॉरिजॉन्टल जो एंगल्स होते हैं वहां पे कोई चेंज नहीं होता है, देयर इज नो चेंज। नो चेंज का मतलब हो गया, अगर आप साइन थीटा के साथ खेल रहे हैं तो आपका साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, साइन आपका साइन ही रहेगा, कॉस आपका कॉस ही रहेगा, एंड सिमिलरली सारे सेम ही रहेंगे, ऑल सेम। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया? समझ आया? देयर इज एक और लाइन है यहाँ पे हमारे पास, कौन सी लाइन है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये कौन सी लाइन है? अब वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट ये है, अब वर्टिकल लाइन के हम अगर हम लोग इधर रहेंगे तो ये 90 डिग्री होता है, यस और नो? वर्टिकल के लिए हमारा ये 90 डिग्री होता है, और ये हमारा कितना होता है? ये हमारा 270 डिग्री होता है, यस और नो? अरे आया समझ में? सो हेलो, अब हम वर्टिकल लाइन से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते, सो यहां से अभी हमको क्या करना है कि अब हमारा ये वर्टिकल है, अगर आप वर्टिकल के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज करोगे तो ये नेगेटिव। सिमिलरली यहां पे ये क्लॉकवाइज है, ये पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव। समझ आया? और ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन, जब भी आप वर्टिकल लाइन के, अब वर्टिकल लाइन के पास कौन कौन से एंगल्स हैं? 90 डिग्री और 270 डिग्री। जब हम वर्टिकल लाइन के जब हम वर्टिकल लाइन के साथ गेम खेलेंगे तो हमारा साइन थीटा चेंज हो जाएगा, किसमें? साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और हमारा कॉस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा? साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा साइन थीटा में। ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा हमारा चेंज हो जाएगा किसमें? कॉट थीटा में, और हमारा कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। क्लियर है? सिमिलरली हमारा सेक थीटा चेंज हो जाएगा किसमें? कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किसमें चेंज हो जाएगा? सेक थीटा में। मतलब हमारा वर्टिकल एंगल्स जो है 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंजेस आते हैं, और हॉरिजॉन्टल एंगल्स में जैसे 180 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री में चेंजेस नहीं आते हैं, और प्लस और माइनस साइन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, समझ आया? यहां तक समझ आ गया? ओके, नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स हमारे क्या क्या हैं? लेट्स से कि अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं साइन 210 डिग्री का, 210 डिग्री की वैल्यू आज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो बताओ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम नजदीक वाली वैल्यू को ही सोचेंगे, कितना है कोई न, जो हमें पता है वैल्यू इसके आसपास 180 डिग्री पता है। तो हमने क्या किया कि हमने साइन को क्या लिखा? 180 डिग्री, और प्लस में कितना? 30 डिग्री। यस और नो? हेलो, समझ आया? तो आप मुझे बताओ, ये 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल एंगल है या वर्टिकल एंगल है? तो 180 डिग्री आपका हॉरिजॉन्टल एंगल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। साइन किस में रहेगा? साइन में ही रहेगा। समझ आया? फिर 30 डिग्री को हम 30 डिग्री लिख देंगे, और बस मुझे एक चीज और देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में गया है। तो मतलब हमने 180 में क्या किया हुआ है? प्लस किया हुआ, तो हमें इस तरफ आना पड़ेगा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, आप बताओ? हमारा ASTC रूल हम देखेंगे तो हमारा साइन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, तो नेगेटिव होता है। इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया? -1/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या ये समझ आ गया? चलो इस एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं यहाँ पे। अगर मैं वैल्यू लेता हूं साइन छोड़ देते हैं, लेट्स से हम लोग लेते हैं tan
300 डिग्री। आप बताओ हमारा क्या आंसर आना चाहिए। tan 300 डिग्री अगर हमारा क्वेश्चन है तो इसको सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम लिख क्या सकते हैं इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इजंट इट। और जब हमने देखा तो 270 डिग्री हमारा कौन सा एंगल है, वर्टिकल एंगल है या हॉरिजॉन्टल एंगल है। तो ये हमने जब देखा तो ये हमारा इस पे आता है 270 डिग्री, तो ये हमारा वर्टिकल एंगल है, सॉरी। तो वर्टिकल एंगल है, हाँ। तो अब वर्टिकल एंगल में हमें पॉजिटिव में जाना है, नेगेटिव में जाना है, तो हमें पॉजिटिव में जाना है। दैट मीन्स कि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, यस और नो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। सो वर्टिकल एंगल में tan जो होता है किस में चेंज हो जाता है, tan cot में चेंज हो जाता है, और cot 30 डिग्री हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब हमें देखना है कि ये प्लस में होगा माइनस में होगा। तो हमारा रूल क्या कहता है, ए एस और टी और सी, इजंट इट। तो हमें क्या लिखना है यहां पे, लास्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है, और कोसेक सेक पॉजिटिव, सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यस और नो। तो कॉट ये नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नहीं, हाँ। सो ये वैल्यू कितनी आ गई, -√3। ये हमारा आंसर आ गया। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आ गया।